हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि अपने बिजनेस आइडिया का एवेल्युएशन कैसे किया जाए। तो जैसा कि बिजनेस शुरू करने के लिए आपने कई आइडिया पर वर्क किया होगा, उसका एनालिसिस किया होगा, लेकिन क्या आप सुनिश्चित करते हैं कि आप जिस आइडिया पर वर्क करने जा रहे हैं वो प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ स्टेप शेयर करेंगे जिसके ज़रिए आप अपने बिजनेस का इवेल्युएशन कर सकते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट आता है, कैन यू प्रॉफिटेबली सर्व 100 कस्टमर्स। तो बिजनेस कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए शुरू किया जाता है। एक टाइम पर आप हज़ारों कस्टमर को सर्व नहीं कर सकते, ना ही कस्टमर से एक्सपेक्ट कर सकते कि वो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदें। तो इसके सलूशन के लिए आपको करना है कि आपको एक छोटा बेस चुनना है। पहले 100 कस्टमर्स को टारगेट करना है। आपको ये चेक करना है कि आप जिस आइडिया पर वर्क कर रहे हैं वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है कि नहीं। देन अपने कस्टमर बेस को एक्सपेंड करना है। फेसबुक की शुरुआत लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए की गई थी। फेसबुक का मेन टारगेट कॉलेज के स्टूडेंट्स थे। इन्होंने बिजनेस टू बिजनेस स्ट्रेटजी के जरिए अपने कस्टमर बेस को एक्सपेंड किया। अगर आप भी अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं तो बिजनेस टू बिजनेस स्ट्रेटजी को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करिए। जैसे मान लेते हैं आप कपड़े का बिजनेस करते हैं, तो आपको इसमें कस्टमर्स की नापसंद और पसंद को ध्यान रखना होगा, जैसे कि वो वेस्टर्न क्लोथ्स पसंद करते हैं या फिर फॉर्मल क्लोथ्स। इसके साथ साथ आपको उनकी स्टाइल, उनकी फिटिंग के बारे में भी ध्यान रखना होगा। इसके लिए आप सर्वे नहीं कराना चाहिए, क्योंकि सर्वे में मोस्टली लोग रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। आप टारगेट ऑडियंस के जरिए उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है, कैन यू फाइंड द मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। तो बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करने के 4 फेजेस होते हैं। नंबर 1 आता है बिल्ड ए मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। नंबर 2 आता है एक्वायर फर्स्ट कस्टमर। नंबर 3 पॉइंट आता है बिल्ड ए कस्टमर बेस। नंबर 4 पॉइंट आता है एस्टिमेट ए कैश टू एक्सपेंड योर बिजनेस। तो बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितने कैश की ज़रूरत होगी, या अपने एमवीपी को डेवलप करने के लिए कितने कैश की ज़रूरत होगी। तो सपोज़ करिए आप एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ों की नीड होगी। तो नंबर 1 पे आपको टीम की नीड होगी। नंबर 2 आपको ऑफिस स्पेस की ज़रूरत होगी। नंबर 3 आपको इक्विपमेंट की ज़रूरत होगी, जैसे कि लैपटॉप, वाईफाई, मशीनरी, शीट्स, डेटा सेंटर एंड मैनी मोर। नंबर 4 आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। नंबर 5 पॉइंट पे आता है आपको सॉफ्टवेयर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपको कितना कॉस्ट आएगा अपनी पहली सेल्स को क्रैक करने के लिए एमवीपी के जरिए। तो इसमें आपको सेल्स कॉस्ट आएगी, इन्वेंट्री कॉस्ट आएगी, कस्टमर एग्जीक्यूटिव कॉस्ट आएगी, डिलीवरी कॉस्ट आएगी। तो थर्ड पॉइंट आता है, कैन यू इम्प्लीमेंट द आइडिया इनटू अ बिजनेस। बिजनेस डिपेंड करता है 10% आइडिया और 90% एग्जीक्यूशन पर। आपके पास आइडिया तो अच्छा है, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, तो आपके आइडिया की वैल्यू रह जाती है 0। एग्जीक्यूशन से मतलब है जो आपने कस्टमर प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया सोच रखा है उसको रियल लाइफ में लाना, अपने कस्टमर तक पहुंचाना, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुली एक्सपेंड कर पाएगा। मोस्टली एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो एग्जीक्यूशन को ओवर एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, लेकिन चीज़ें जितनी सोचने में आसान लगती हैं उतनी ही रियल लाइफ में कठिन होती हैं। अगर आप सक्सेसफुली अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास अपने आइडिया से लेकर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों से एक्सपीरियंस लीजिए, देन अपने बिजनेस आइडिया को एक्सपेंड करिए। तो नंबर 4 पॉइंट आता है, इज़ योर आइडिया फिट विद योर वाई। अगर आपने बिजनेस शुरू करने के लिए कोई आइडिया पिक किया है तो सबसे पहले तो उसका एनालिसिस करिए कि वो आपके गोल्स और एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहा है कि नहीं। अगर आप $1 बिलियन कंपनी बनाना चाहते हैं तो आपको फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं एक अच्छे कैश फ्लो के साथ, तो आपको सोशल नेटवर्किंग कंपनी पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अपने बिजनेस का मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी कंपनी कैश फ्लो पर डिपेंड कर रही है या फिर इक्विटी बेस्ड पर डिपेंड कर रही है। तो इसके लिए आपको करना ही होगा कि अपने बिजनेस आइडिया को लोगों को बताना होगा। अगर लोग आपसे पूछते हैं कि आप इससे रुपए कैसे जनरेट करेंगे, तो इसका मतलब है कि आपका बिजनेस इक्विटी बेस्ड बिजनेस है। इक्विटी बेस्ड बिजनेस लॉन्ग टर्म एसेट सेट करने पर फोकस करता है। इसका सीधा सा फ़ायदा आपको फ्यूचर में कैश जनरेट करने के लिए मिलता है। अगर आप अपने फाइनेंशियल, प्रोफेशनल और पर्सनल बिजनेस टाइप्स को मैच करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं।
अगर आपको लगता है कि आपके आइडिया आपके गोल्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो ये सीधा से इंडिकेशन है कि आपको आइडिया में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, तभी आप अपने सक्सेसफुल बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे।